तो क्या सरकार यहाँ के एमपी एमएलए से जवाब तलब नहीं करती है? ये तो एमपी एमएलए बताएंगे जवाब तलब नहीं करती है कि नहीं करती है। क्यों रिपोर्ट कार्ड यहाँ के एमपी एमएलए क्यों नहीं देते हैं? किसको देंगे रिपोर्ट कार्ड? मांगता कौन है रिपोर्ट कार्ड? इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड पे तो होता नहीं है। इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड पे नहीं होता है। ये जमीनी हकीकत है। इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड पे नहीं होता है। ये सवाल करने वाला कोई नहीं है। जनता तो पिस रही है। बिल्कुल। जनता अपनी खेती देखेगी, अपना रोजगार देखेगी, बच्चे की पढ़ाई देखेगी, वो वहां जाके रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। और किससे मांगिएगा जाकर? कैसे मिलिएगा उनसे? किस मन से मांगिएगा आप उनसे रिपोर्ट कार्ड? आप मिल सकिएगा? एक आम आदमी मिल सकेगा क्या? नहीं। तो आप फिर एमपी एमएलए क्यों बनाते हैं? आपका लीडरशिप रोल जो है उन्हीं के हवाले होना चाहिए। जो भी कमियां आपके पास है, जो भी परेशानी, चाहे वो किसान हो, जवान हो, जिसे भी हो, वो आप एक कॉम्प्लेक्स इशू है। आप इसको समझिए जी। हम क्यों बनाते हैं? बनाना तो हमारी मजबूरी है। आपने ये पार्टी वाइज इलेक्शन होता है नॉर्मली जी। पार्टियां तय करती हैं हम किसको कैंडिडेट बनाएंगे। हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, उसी में से चुनना है। हम चौथा तो चुन ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसी में से चुनते हैं। हाँ। और ये फिर वो वही करते हैं। उनकी मनमानी घर की दाल हो गई। नहीं, तो उनको कुछ करना ही नहीं है। हाँ। देखिए प्रॉब्लम कहां है कि जो लीडर्स है ना, जो मेरा मानना, बहुत मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूं, जी, उनके पास दृष्टि नहीं है, विजन बिल्कुल नहीं। मतलब जो विजन होता है डेवलपमेंट का, उनके दिमाग में कोई डेवलपमेंट का मॉडल भी नहीं है। उनके पास कोई खाका नहीं है कि मुझे अगले 10 साल में अपने इस डिस्ट्रिक्ट को या अपने इस विधानसभा क्षेत्र को इस तरह से करना है, ये चीजें एस्टैब्लिश करानी है। कोई प्लान नहीं है उनके पास। उनका काम, अगर मेरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे कहने में कोई हर्ज भी नहीं है, कि जो भी प्रतिनिधि हैं उनका जो मेन काम रह गया है, जिस पार्टी के भी हैं, वो अपने पार्टी आला कमान और पार्टी के शीर्ष नेताओं का गुणगान करना है। उनके पक्ष में सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना है, उनके पक्ष में भाषण देना है। ये एमपी एमएलए का काम है। ये प्रायोरिटी है उनके काम में। ये एमपी एमएलए का काम है। हाँ, क्या आप कह रहा हूं, पे बैठे रहिए? ये उनके लोग बैठे रहे हैं, कोई हैंडल करेगा? बिल्कुल कोई हैंडल करेगा। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है जी। तो उनका मेन काम रह गया है कि भाई हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता हैं, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूं, जी जी, शीर्ष नेता हैं, आला कमान हैं, उनके गुणगान में हमको लगे रहना। उनके इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी विकास क्या हो रहा है वो हो रहा है, पैसा आया फंड का दे दिया गया। अब देखिए, अब बाढ़ आती है, मैं बता रहा हूं आपको, बाढ़ आती है, बाढ़ में वो 6,000 रुपए का रिलीफ मिलता है। 6,000 से क्या होता है? मैं ग्राउंड में मुझे नहीं पता क्या होता है 6,000 हाँ। में। 6,000 का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, 6,000 रुपए का रिलीफ। वो भी ये है कि इतने दिन आप पानी आपके घर में रुका रहा, सर्वे होगा, कर्मचारी जाएंगे, फिर वो लिस्ट बनेगी, फिर वो उसमें अकाउंट नंबर ऐड होगा, आधार कार्ड ऐड होगा, ये होगा, वो 3 महीने 4 महीने लगते हैं। उसके बाद यू आर लकी कि आपके अकाउंट में पैसा जा सकेगा। 6,000 आना लकी है। हो यस, ऑब्वियसली। मैं आपको केस बता रहा हूँ, जी जी, जस्ट टेलिंग यू ए केस। एक बहुत गरीब आदमी है गांव के ही, उनका घर भी पानी में था बरसात में, 2017 की बात होगी शायद। तो 6,000 रुपया उनके अकाउंट में, उन्होंने सब कुछ जमा किया, सारा पेपर्स, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, ये वो। एक दिन में मेरी मुलाकात हुई, बोले कि देखिए ना, मेरा पैसा जो है वो किसी और के अकाउंट में चला गया है, अब कहीं पता ही नहीं चल रहा किसके यहाँ चला गया। हमने भाई अकाउंट नंबर किसका दिया था? बोले नहीं, अपना पासबुक दिया था, सब दिया था। तो मैंने भी डिग किया मामले को, तो कुछ पता नहीं चला। हमने कहा कि आप चले सीईओ के यहाँ, सीईओ साहब ने जो है कोई भाव नहीं दिया उनको। फिर पता करते करते मैंने कई बार खबरें लिखी अखबार में, उससे भी बहुत फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो पता करते करते पता चला कि उन्हीं के नाम से किसी और शख्स ने किसी और बैंक में खाता खोल लिया था। इन्होंने अपना दिया था सेंट्रल बैंक में जी, पैसा चला गया उसी आदमी के नाम से इलाहाबाद बैंक में। ठीक है, अब ये परेशान हुए, जब थक गए तो फिर उन्होंने कहा ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। हमने कहा तब पता है क्या हुआ, पैसा कैसे मिला उनको? कैसे? ये मामला जब मैंने डीएम, उस वक्त के डीएम साहब से मैंने कहा, जाके अचानक मेरी मुलाकात हुई कलेक्ट्रेट कैंपस में, तो मैंने कहा सर एक मामला है ऐसा ऐसा। बोला कैसे ऐसा हो सकता है? हमने कहा ऐसा हुआ है। तब उन्होंने सीईओ को मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, उस एप्लीकेशन को व्हाट्सएप किया,
तब उस आदमी को पैसा 6,000 रुपये मिला, इसमें लग गए 6 महीने। 6,000 आने में 6 महीने लग गए। लेकिन ये फॉल्ट, बहुत बड़ा फॉल्ट है कि किसी के नाम से किसी और बैंक में होता ही रहता है। आधार कार्ड के जरिए, आधार कार्ड को ज्यादा मेंशन किया जा रहा है, तो आधार कार्ड के जरिए किसी बैंक में कोई और शख्स कैसे अकाउंट खोल सकता है? ये तो फोटो बदल दिया होगा, आधार कार्ड में डुप्लीकेसी किया होगा, कुछ तो किया, लेकिन फैक्ट यही है। मैं उस आदमी सबको मिलवा सकता हूँ, बिल्कुल मैं मिलूंगी, आप उस आदमी से मिल सकते हैं, मैं स्टोरी करूंगी। तो जो इस तरह की चीजें होंगी जी कि चूड़ा, मोमबत्ती, पॉलीथीन ये दिया जाएगा और बाद में एक लिस्ट बनेगी और 6,000 रुपया दिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो अब कैसे कर सकते, उसके बाद कैसे आप उम्मीद करती हैं कि ये यहाँ का आदमी का पर कैपिटा इनकम बढ़े, जब खेती के लिए कोई सहूलत आपको नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है, लोग प्लान कर रहे हैं, हर साल मर रहे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जो थोड़े से भी अच्छे हैं वो बाहर जा रहे हैं, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है एक तरह से, आपका पैसा भी जो यहाँ खर्च होना चाहिए तो पैसा जाके दिल्ली में खर्च हो रहा है, पंजाब में खर्च हो रहा है, बॉम्बे में खर्च हो रहा है, जहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं डेवलपमेंट की? और जब नेताओं के पास कोई एक विकास का मॉडल नहीं है कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट, देखिए विकास तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होगा ना, बिल्कुल, जो पूर्णिया की जरूरत है वो अरिया की जरूरत जरूरी नहीं होगी, अरिया कुछ और की जरूरत हो सकती है, बिल्कुल। तो आपका विकास के मॉडल तो इस पे डिपेंड करेगा ना, जो लोकल नीड्स हैं इसका असेसमेंट कौन करेगा। तो ये हो रहा है, क्योंकि विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो विकास नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो जो कटाव की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात आज करते हैं, 12 को लेकर के प्रोजेक्ट पास किया गया कि 8 प्रोजेक्ट अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में चल रहा है, लेकिन मैं धरातल पर उस प्रोजेक्ट को लेकर के, देख करके ग्राउंड रिपोर्ट पर गई, उसका ऑपरेशन लाइव करके आई हूँ। मैंने ये देखा, कहते हैं कहावत है कि ऊंट के मुंह में जिराफा, वो वाली कहावत है। देखिए क्या इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए अब ये प्रोजेक्ट जो मेरी जानकारी में है, एक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट चल रहा है जी। परहैप्स अभी फेज 4 में अररिया की जो एरिया है, अररिया ब्लॉक का, इसके कुछ जमीन को एक्वायर किया जाना है, वहां एक बांध बनना है जी, ठीक है, रिंग बांध का नाम मैंने हाँ, सुना। हाँ, वही बांध बनना है जी। उसमें। तो ताकि फ्लड को, डिवास्टेशन को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। ये कितने साल लगेंगे, अभी तो सर्वे चल रहा है, जमीन एक्वायर होगी, काम होगा, ये हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब तक क्या होगा इस पे सोचना जरूरी है। नहीं, वहां की जो जनता है, मैं ग्राउंड पर थी, उनका मानना है कि जब वो रिंग बांध की तैयारी जब तक चलेगी, तब तक अगले साल या इसी साल ही अररिया मार्केट भी गायब हो जाएगी। अरे आप वो जहाँ खड़िया बस्ती की बात कर रहे हैं जी, तो मैं खुद वो देख चुका हूँ, मैं उस पर रिपोर्ट भी अखबार में लिख चुका हूँ जी, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपके रिपोर्ट का कोई संज्ञान नहीं लेता है। अब यह हालत हो गई है कि रिपोर्ट का संज्ञान बहुत कम लिया जाता है। तो वो वहां से आपको सिर्फ ये मालूम होगा कि बहुत सारे घर कट गए, इधर आ गए, हाँ। लेकिन वहां से दर्जनों लोग शिफ्ट करके हड़िया बाड़ा के पास जाकर के बस चुके हैं, माइग्रेट करके जा चुके हैं, वहां से जमीन खरीद के बसे वो लोग जाके, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां एमपी भी निरीक्षण कर चुके हैं, एमएलए भी जा चुके हैं, सबको पता है, लेकिन कोई भी काम वहां नहीं हो। कभी कभी वो कुछ बोरियां डाल दी जाती हैं उससे जी, तो उससे क्या हो जाएगा? वही बोरियां तो अभी डाली जा रही हैं। वही होगा ना, वही होगा, होता ही ऐसे ही है। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम कोलैप्स कर गया। आप ये मान करिए सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इसे जिंदा कैसे किया जा सकता है सिस्टम को? सिस्टम को जिंदा करने के लिए आपको नई पॉलिटिक्स शुरू करनी पड़ेगी।